हेलो दोस्तों, मैं ऑर्नेश आज आप लोगों के साथ हूँ और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि ये जो 4 आतंकी हमले यहाँ पे हुए हैं, पहला रियासी, दूसरा खाटुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा डोडा के ही डिस्ट्रिक्ट में 2 हुए हैं, एक सिविलियन के जगह और एक पोस्ट में जहाँ तो एक सीआरपीएफ का जवान मरा है। अब प्रश्न यह आता है कि डोडा तो बहुत दूर है पीओके के लाइन से, वहाँ आतंकी कैसे आ रहा है? तो इसका आंसर एक ही है, द पीर पंजाल रेंज। इस पीर पंजाल रेंज में सब कुछ हो रहा है। अब रिसेंटली यहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल में ये भी देखा कि जो आतंकी हमले हैं, जैसे कि आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हिजबुल्ला मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, ये 3 अब उनके लॉन्च पैड्स और द ट्रेनिंग कैंप्स को वो लोग साउथ की तरफ, इसका मतलब वो लोग पाकिस्तान के वेस्ट से ईस्ट में शिफ्ट कर रहे हैं और पीर पंजाल के नीचे, क्योंकि पीर पंजाल का थोड़ा सा हिस्सा, लास्ट का कुछ इंची हिस्सा उन लोगों के पास भी है, तो वहाँ से वो लोग इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं। जो इन्फिल्ट्रेशन पहले कश्मीर वैली में होती थी, अब वह जम्मू के साइड में पीर पंजाल से हो रही है। तो प्रश्न यह आता है कि ये पीर पंजाल रेंज में ये लोग हमला कर कैसे रहे? तो मेरा ये एनालिसिस है कि अगर हम लोग देखते हैं कि पीर पंजाल रेंज का जो माउंटेन टोपोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि वहाँ पे जो है 3 मेजर रीजंस हैं पीर पंजाल रेंज को उनका हाई इन्फिल्ट्रेशन एरिया बनाना। तो पहला रीज़न तो ये है कि पीर पंजाल रेंज बहुत ही हाई माउंटेनियस एरिया है और वहाँ पे बहुत ही सीवियर टेम्परेचर्स रहता है और वहाँ लॉन्च पैड्स में पाकिस्तान के वही सिखाया जाता है कि कैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ज़िंदा रहना है। अब दूसरा कारण, वहाँ पे नेचुरल केव्स है। अगर इंडिया ने एंटी काउंटर टेररिस्ट एक्शन लॉन्च भी कर दिया तब भी इंडिया को बड़ी मुश्किल होगी वहाँ से टेररिस्ट आतंकियों को ढूंढ निकालने में, क्योंकि नेचुरल केव्स में, हाइड आउट पॉइंट्स में वो लोग छुप सकते हैं। यह दूसरा कारण। तीसरा कारण, मार्शी लैंड्स। वहाँ पे मार्शी लैंड्स का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा अगल बगल में चूड़ा वाली टाइप का वो होता है, तो वो भी और एक कारण है कि वो लोग वो उस साइड को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले कश्मीर वैली में ये सब होता था। अब रिसेंटली वो सब, ये जो 4 आतंकी हमले हुए हैं एक भी कश्मीर में नहीं हुआ है, इस बार जम्मू को टारगेट किया है। नाम क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का? ना ये लश्कर ई तैयबा है, ना ये हिजबुल मुजाहिदीन है, ना ये जैश ए मोहम्मद है। नया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नाम है इसका द जम्मू एंड कश्मीर रेजिस्टेंट फोर्स। यहाँ वो लोग ट्वीट भी किए थे कि और वीडियो भी बनाते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, लेकिन मैं अपने गवर्नमेंट में विश्वास रखता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट कुछ करके यहाँ से जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को है शायद से ख़त्म कर पाए। लेकिन यहाँ प्रश्न ये नहीं आता है, यहाँ प्रश्न ये आता है कि पीर पंजाल में जो हाई इन्फिल्ट्रेशन अब हो रहा है, क्योंकि अप्रॉक्स 90% आपका जो इन्फिल्ट्रेशन है वो उस साइड पहाड़ पीर पंजाल रेंज से हो रहा है। इस बार पीर पंजाल रेंज में ट्रेनिंग बेस कैंप सब कुछ वो लोग साउथ ग्रेविटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग पीर पंजाल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को ये कंसर्न हो जाना चाहिए कि पीर पंजाल रेंज में सर्विलेंस गवर्नमेंट को बढ़ाना होगा। मैं विश्वास रखता हूँ अपनी गवर्नमेंट पे, लेकिन अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रेजिस्टेंट फोर्स के बारे में कुछ जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रेजिस्टेंट फोर्स एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन अभी नया नया कुछ दिनों पहले ही बना है। यहाँ पे वो लोग, बाहर के लोग हमारे युवा यूथ को ब्रेन वॉश करके हमारे ही अगेंस्ट यूज़ करते हैं और ये बहुत ही रिस्की काम है, आप लोगों को पता ही है। तो अब यहाँ पे प्रश्न आता है, रियासी में जो 9 लोगों की मौत हुई और 40 लोग जो इंजर्ड हुए हैं,
वो कैसे हुए हैं, क्योंकि ये जो हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा एटलीस्ट पुंछ राजौरी जैसे डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा अंदर ही है रियासी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लोकल्स का सपोर्ट भी शायद हो सकता है। अब प्रश्न ये आता है यहाँ पे कि आतंकी घुस कैसे रहे हैं। वैसे तो 3 मेन एरियाज थे उनके घुसने के, जैसे साधना टॉप हो गया, मछिल वैली हो गया, बंगस वैली हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये नहीं आता है इन्फिल्ट्रेशन को रोका कैसे जाए। तो एक काम हो सकता है कि हमारे एक्स रडार्स और जो सर्विलेंस है वहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो पीर पंजाल रेंज है, एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं वहाँ पे। और वो ट्रेनिंग आतंकी लॉन्च पैड में वो सब भी सिखाया जाता है कि कैसे हम उन लोगों को एक्सट्रीम में टेम्परेचर्स में ज़िंदा रह पाए। और ये भी हम लोगों ने देखा है कि खाना पीना चॉकलेट सब कुछ रहता है उनके पास इंस्टेंट एनर्जी के लिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए, क्योंकि उन लोगों को खाना तो नहीं मिलता है भाई डेंस फॉरेस्ट में, तो उन लोगों को मिल जाता है। और एक कारण डेंस फॉरेस्ट जो कि मैं बोल रहा हूँ, डेंस फॉरेस्ट क्यों और किस लिए हमारे ये हार्श है, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए डेंस फॉरेस्ट में आप लोगों का जो सर्विलेंस है, अगर वो आप करें भी तो वहाँ पे नेचुरल केव्स भी हो सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट में ऐसे होते भी हैं। तो वहाँ से आतंकी बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अब बचा कैसे जाए। देखिए यहाँ पे तो आप कुछ कुछ कर नहीं सकते, आर्मी के ऊपर फोकस रहना पड़ेगा। लेकिन आर्मी को अपना सर्विलेंस तो भाई सब बढ़ाना ही होगा, क्योंकि अभी के लिए तो हमारे लिए ये बहुत ही आसान चीज़ है कहना, लेकिन हार्ड तो आर्मी के लिए भी होता है भाई। घर में बैठ के हम लोग बोलते हैं, बोलते हैं कि आर्मी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भाई साहब जितना कहना आसान लग रहा है आप लोग को उतना ही मुश्किल है असल में चीज़। तो हम लोग के एनालिसिस के हिसाब से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें रोक सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग कोशिश करें तो। जैसे अभी देख लीजिए सोपोर बोल के एक जगह है, सोपोर में भी आज एक सीआरपीएफ का जवान बस घायल हुआ है, बड़ा नहीं है। लेकिन भाई साहब रियासी का जो मास्टरमाइंड है उसे हम लोगों ने पकड़ लिया है। इससे ये साबित होता है कि भारत की गवर्नमेंट काम तो बहुत अच्छे से कर रही है और पकड़ा भी है। लेकिन भारत के गवर्नमेंट को और ज़्यादा कंसर्न होना पड़ेगा मामले में। तो मैं और एक चीज़ बोलूँगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कश्मीर वैली में 2010 के पहले बहुत आतंकी हमले होते थे, सब कुछ होते थे, लेकिन अब बहुत शांत है। ये कैसे है? एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो चीज़ होते हैं वो सब उन्होंने लॉन्च किए थे, वो सब एक्ट, उन सब एक्ट्स में वो लोगों ने सब कुछ ऑपरेशंस जारी किए थे, हार्ड कोर ऑपरेशंस थे वो लोग, और सभी ने वाइप आउट कर दिया। लेकिन भाई साहब अब वो लोग कश्मीर से शिफ्ट करके दूसरी तरफ आ रहे हैं। इंडिया से वो लोग जा तो रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन सब लोग नहीं जा रहे हैं। सब लोग नहीं जा रहे क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करने का जगह बहुत ही एक अच्छा रेंज है, जो कि पीर पंजाल रेंज है, जहाँ पे वो लोग इस वक्त वो लोग उसको ही टारगेट बना रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके बाद से इन्फिल्ट्रेशन ना हो और आर्मी जल्द से जल्द सर्विलेंस उस जगह में बढ़ा दे, क्योंकि पीर पंजाल भी एक फैक्टर है हमारे इन्फिल्ट्रेशन का। तो आज तक मैं यही एनालिसिस मेरे आपके सामने रखता हूँ। वैसे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आएगा। थैंक यू। जय हिंद।